देश के 257 पुलिस स्टेशन में नहीं है वाहन, 638 थाने बिना फोन के ही होते हैं संचालित। संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में दी जानकारी। अखिलेश यादव का ऐलान, आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देंगे, स्मारक भी बनवाएंगे। हिजाब विवाद पर भड़की कंगना रनौत, बोली हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहनकर दिखाओ। सहारनपुर में बोले ओवैसी, मुसलमानों को राजनीतिक पार्टी सिर्फ वोट के लिए करती है इस्तेमाल, इस्लामिक पार्टी चुनोगे तभी होगा भला। हिजाब विवाद में कंगना के पोस्ट पर शबाना आजमी का बयान, कहा बीजेपी की दलाली करने और धमकाने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। पहले चरण में 623 कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में लॉक, 60% वोटिंग के बाद अब रिजल्ट का इंतजार। जनधन अकाउंट वालों को मिलेगी 3000 रुपए महीना पेंशन, बस करना होगा ये छोटा सा काम। प्रियंका गांधी ने बिना अनुमति अपनी ससुराल मुरादाबाद में निकाला रोड शो, कांग्रेस प्रत्याशी रिजवान कुरैशी पर मुकदमा कायम। यूपी के उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में मिला दलित युवकी का शव, दरिंदगी के मिले सबूत, यूपी में मचा बवाल। कासगंज में सपा पर बरसे पीएम मोदी, बोले परिवारवादियों ने नहीं की गरीबों की चिंता, राजनीति में आते हैं केवल देश को लूटने के लिए। भाजपा के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद, पहले चरण की वोटिंग बना चिंता का सबब, गठबंधन मार सकता है पश्चिमी यूपी में बाजी। जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी का वीडियो वायरल, बोली मेरे पति पर बरसाई गई हर एक लाठी का हिसाब लेगी यूपी की जनता। कैराना में रिकॉर्ड वोटिंग पर बीजेपी का जोश हाई, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गठबंधन का होने वाला है सुपड़ा साफ। राज्यसभा में कांग्रेस पर भड़की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बोली 70 सालों में सिर्फ एक परिवार को हुआ है फायदा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब मामला, मुस्लिम महिलाओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को दी चुनौती। आजम खान और अब्दुल्ला पर खुलकर बोले अखिलेश यादव, बताया सरकार आने पर सबसे पहले करेंगे बीजेपी वालों का हिसाब। पूर्व मंत्री आबिद रजा का सपा पर हमला, पहले साइकिल का एक पहिया मुलायम तो दूसरा आजम थे, अब सपा में मुस्लिमों को नहीं मिलता सम्मान। पीएम नरेंद्र मोदी का पहले चरण के बाद जनता के सामने दावा, बोले परिवारवादियों की डूब चुकी है नैया। भारत में कोरोना का खतरा बरकरार, 141 जिलों में वायरस का संक्रमण दर अब भी 10% से अधिक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में गरजे पीएम मोदी, बोले विरोधियों का फार्मूला है सभी के बीच में फूट डालो और राज करो। लखीमपुर कांड में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत, किसानों को कार से कुचलने का था मामला। पीएम मोदी बोले चुनावी राज्यों में भाजपा के पक्ष में लहर, सीएम योगी ने वो कर दिखाया जो विपक्षी दलों के शासनकाल में था असंभव। राहुल गांधी का दावा, कांग्रेस को इस बार गोवा में मिलेगा ठोस बहुमत, पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार। वर्चुअल रैली में पीएम मोदी बोले बार बार दंगों की आग में जला बरेली, अब सब हंसकर मना रहे हैं त्योहार। मोदी ने सहारनपुर में 5 मिनट तक की सिर्फ मुस्लिम बहन बेटियों की बात, क्या निशाने पर था हिजाब विवाद। जयंत के वोट नहीं डालने पर बोली भाजपा, उन्होंने कर ली है अपनी हार स्वीकार, लोगों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही नहीं डालते वोट। WHO ने दी चेतावनी, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, ज्यादा तेजी से फैलेगा अगला वेरिएंट, इस बार लापरवाही की तो हो सकता है बड़ा नुकसान। भाजपा में शामिल हुए द ग्रेट खली, दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता, बोले देश और पार्टी के लिए जी जान से करूंगा मेहनत। हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा जब तक चल रही है सुनवाई तब तक ना पहनी जाए कोई भी धार्मिक चीज। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा बोली आजम खान के विरोधियों का कर दे हुक्का पानी बंद, उनसे न रखे किसी प्रकार का भी कोई रिश्ता। प्रियंका गांधी बोली बिकनी हो या घूंघट या हिजाब, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का हक, हिंदू संगठनों पर लगाया दादागिरी चलाने का आरोप।
कर्नाटक सरकार ने कक्षाओं में हिजाब पहनने का किया विरोध, कहा छात्रों को कक्षाओं के अंदर नहीं दी जा सकती हिजाब पहनने की अनुमति। कर्नाटक उच्च न्यायालय के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक नहीं पहनने के निर्देश के बावजूद हिजाब मुद्दा अभी भी हर जगह गूंज रहा है। बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं में से एक ने इस आदेश पर अंतरिम राहत की मांग करते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मामले को 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है और मुस्लिम महिलाओं को सुनवाई तक स्कूलों में धार्मिक कपड़े पहनने पर जोर नहीं देने को कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के पक्ष में है, लेकिन कर्नाटक में शांति बनाए रखना भी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कासगंज में कहा कि जहां डर माफिया राज होता है वहां विकास संभव नहीं होता। कानून व्यवस्था स्थापित करना छोटी बात नहीं है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सजग रहना पड़ता है, ये मैंने देखा है। कल्याण सिंह जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका कासगंज में कितना साथ रहा। उनकी प्रेरणा से भाजपा निरंतर गरीबों की, पिछड़ों की सेवा कर रही है। कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, हमारी बहन बेटियों ने जमकर मतदान किया। पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। दोपहर के बाद जिन नेताओं के इंटरव्यू आए उनका चेहरा लटका हुआ था। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वोट देने वाले नहीं, वोट हासिल करने वाले बनो। आखिर कब तक बीजेपी का भय दिखाकर सपा, बसपा, कांग्रेस मुस्लिम वोटों पर अधिकार जमाते रहेंगे? मुसलमानों को केवल राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करती हैं और जब मुस्लिम समाज को हक देने का मामला आता है तो मीठी गोलियां खिला दी जाती हैं। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी, बसपा आदि को निशाने पर रखते हुए कहा कि मुस्लिमों केवल समाजवादी पार्टी को वोट देने से ही उनका भला नहीं होगा, उन्हें अपना हक हुकूक भी मांगना चाहिए। 19% होने के बावजूद मुसलमान आज भी राजनीतिक पार्टियों के दरवाजे पर टिकट के लिए गिड़गिड़ाता है, जबकि 2%, 3% भागीदारी वाली पार्टियां राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। बरेली में प्रस्तावित दौरा रद्द होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले की सभी विधानसभा सीटों के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कासगंज में रैली के दौरान ही बरेली के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने संबोधन में बरेली का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा से पहले की सरकार में दंगों से बरेली वासी परेशान रहते थे। बरेली को कई बार दंगों की आग में जलाया गया, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बरेली वासी सुकून की नींद सो रहे हैं। पिछले 5 साल में बरेली क्या पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पहले लोग त्योहारों पर अपने घरों से निकलने में डरते थे, अब सभी हंसकर त्योहार मनाते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से निरंतरता आएगी और ये बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगर हमारे पास भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने पर कोई विजन नहीं होगा तो हमें उसी तरह से भुगतना पड़ेगा जैसे हमें 70 सालों से भुगतना पड़ा, जिसमें एक परिवार को बनाने, उसका समर्थन करने और उसको फायदा पहुंचाने के अलावा देश में और कुछ नहीं हुआ। देश में 257 पुलिस स्टेशन के पास वाहन नहीं है। इसके अलावा 638 थाने बिना टेलीफोन के हैं। गृह मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 जनवरी 2020 तक 143 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहां वायरलेस या मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी। देश में कुल 16,833 पुलिस थाने हैं। स्थायी समिति की यह रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 21वीं शताब्दी के भारत में भी ऐसे पुलिस थाने हैं जहां टेलीफोन या वायरलेस की सुविधा नहीं है। यह स्थिति अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब जैसे संवेदनशील राज्यों की है। यहाँ इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कुछ राज्यों को 2018-19 में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी ससुराल मुरादाबाद में रोड शो निकाला तो पार्टी के प्रत्याशी रिजवान कुरैशी पर मुकदमा ठुक गया। उन पर बिना अनुमति रोड शो निकालने का आरोप लगा है, जिस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट रिंकू की तहरीर पर मुगलपुरा थाना पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। मुगलपुरा थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि वीडियो की जाँच के बाद आरोपियों के नाम शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनुमति केवल वाहनों की मांगी गई थी, बिना अनुमति के रोड शो करने पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।